किसी भी गुनाह को, किसी भी डिप्रेशन को, किसी भी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, किसी भी अटैचमेंट को जब छोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसको कहते हैं रीबाउंड एंजाइटी। रीबाउंड एंजाइटी के बारे में आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये पेंडिंग एंजाइटी होती है, होती पेंडिंग ही है लेकिन हर शय की होती है। एक रिश्ता है आपके साथ, आप उसके किसी से मोहब्बत हो गई है, वो औरत आपको छोड़ के चली गई है और आपको विड्रॉल आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी आदत हुई हुई थी, उसके विड्रॉल आप काट रहे हैं, वो गम आ रहा है, रोना आ रहा है, मिलना चाह रहे हैं, मिला नहीं जा रहा है, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है या वट एवर, या उसकी कहीं पे शादी हो गई है, जो भी ये नॉनसेंस सारा कुछ चल रहा है। तो उस ये रीबाउंड एंजाइटी, आप उस बंदे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इसलिए छुपते थे अपने आप से और उसके रिलेशन की मोहताजी में थे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कोई मोहताजी नहीं, माँ बाप के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही हमारे अंदर रहेगी, अल्लाह और उसके रसूल के रिलेशन की डिमांड मेरे ही हमेशा ही रहेगी, भाई बहनों की रहेगी, जो रिश्ते नाते अल्लाह ने पैदा किए हैं, अच्छे दोस्त हैं, कारोबारी ताल्लुकात है, ये रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा ज़रा एग्जैजुरेट करके बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिपेंडेंसी में जाते हैं उस विड्रॉल से बचने के लिए कि अब इस बंदे के बगैर रहा कैसे जाएगा, इसलिए मिला जाए, इस बंदे से बात किए बगैर नींद नहीं आती इसलिए बात की जाए। तो वो आदमी, वो रिश्ता एक ड्रग के तौर पे एक्ट करने लगता है हमारी लाइफ में, और हम अपनी अपनी रेजिस्टेंस को नंब कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ब्रश असाइड कर देते हैं कि खैर है अभी तो मैं गुजारा करूँ ना, अभी तो मुझे दस्तयाब है। खौफ तो होता है कि अगर ये चला गया, अगर ये छोड़ गया, अगर ये मर गया, अगर किसी की शादी होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो जब वो छोड़ता है या आप उसको छोड़ते हैं तो रीबाउंड एंग्जाइटी आती है। तो इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि जो परेशानी आपको आनी है, ये वही परेशानी है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ये पेंडिंग है, आपकी पड़ी हुई है, अब आपने इसको फेस करना है। एक तो ये आएगी। दूसरा, अगर कोई मेडिसिन है तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी, केमिकल का विड्रॉल भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब शराब छोड़ेंगे तो शराब छोड़ने का विड्रॉल तो आएगा, जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट डीटैच हो रही है उसकी पेन तो आनी ही आनी है, जिस्म के अंदर और नफ्सियात के अंदर दोनों तरफ दबाव आएगा। लेकिन केमिकल का अपना भी विड्रॉल आना है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी आदत आपको पड़ी हुई है। तो अब आप जब उसको छोड़ रहे हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी है, और वो प्रॉब्लम्स फिजिकल भी आएंगी, साइकोलॉजिकल भी आएंगी। रुके रहिए, सब्र कीजिए, नमाज से मदद मांगिए, कुरान पाक पढ़िए, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाइए। आसान नहीं है, जितने आराम से कह दिया गया है हरगिज़ इतना आसान नहीं है, आई अंडरस्टैंड। ये कॉन्सेप्ट ना रखिएगा कि मैं ड्रिंकिंग करता हूँ तो मेरा फला दोस्त भी ड्रिंकिंग करता है तो हम दोनों मिलके छोड़ दें, उसको मनाने निकल जाएं आप। उसको क्या पता, हो सकता है वो ना छोड़ना चाहता हो, उसकी तमन्ना ना हो, उसके रास्ते ये वाले ना हो। तो आप अपने कॉन्सेप्ट में किसी के कॉन्सेप्ट को कभी भी शरीक मत कीजिए। सफ़र अल्लाह ताला की तरफ होता है, जो वो नफ्स को पाक करने से ही शुरू किया जाता है, और वो तन्हाई का सफ़र होता है। इसमें मदद तो ज़रूर की जाती है जैसे अभी की जा रही है, क्योंकि जो कर रहा है उसकी भी की गई थी। तो बात यह है कि अकेले चलें, नॉलेज को गेन करें, अट्रैक्ट करें, परसीव करें, और उस कम्युनिटी के साथ अपना नेटवर्क बनाएं जो ड्रिंकिंग को छोड़ रही है, छोड़ चुकी है, छोड़ने के बारे में सोच रही है। उन लोगों के साथ, यानी आपने 1 से 3 माह, 3 माह तो कम से कम मैं बता रहा हूँ, आपने बड़ी सख्ती के साथ अपने आप को एक ऐसे एटमॉस्फियर में रखना है जिसमें हर तरफ से आपको जो बात सुनाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है, जो ट्रिगर आपके अंदर आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, वो एंटी ड्रिंकिंग होना चाहिए, क्विट ड्रिंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आपकी मेमोरीज ट्रिगर करेंगी, आपको याद आएगा बार बार, जो आपने छोड़ा है वो आपको याद आएगा, वो कुछ भी छोड़ा है वो आपको याद आएगा। तो मेमोरीज को किल करने के लिए, मेमोरीज को पीछे धकेलने के लिए, यू नीड न्यू फोटोजेनिक मेमोरीज। आपको हर तरह की मेमोरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फोटोजेनिक मेमोरीज, आपको लिसनिंग की मेमोरीज चाहिए, आपको देखने की मेमोरीज चाहिए, आपको पढ़ने की मेमोरीज चाहिए, हर तरह का डाटा चाहिए। जो अंदर से जो तूफान आ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए बाहर से इल्म आपको अंदर भेजना पड़ता है। ये तो एक बात है होगी। मोटिवेशन मसल जो है ना जी, वो डाउन हो जाता है। ये विल पावर वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में अर्ज किया था, कौन सी विल पावर, अल्लाह ने आसाब बनाया हुआ है, किसी का किसी के अंदर रख दिया, किसी के अंदर नहीं रखा। हो सकता है आप ड्रिंकिंग छोड़ें, आप 1-2 महीने बाद कह रहे हैं शुक्र है जान छुट गई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये पता नहीं वीडियो में क्या क्या बता रहा था बंदा। हो सकता है आप पूरा साल ही गम में डूबे रहें। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे असाब कैसे हैं। मैंने पहले भी एक बार अर्ज किया था
कि किसी जगह पे टायर फटे किसी बस का या ट्रक का, तो वहाँ पे 10-12 बंदे बैठे हो, तो हर एक के नर्व्स पे डिफरेंट रिएक्शन आएगा, डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा। कोई उछल पड़ेगा, कोई चौंक के देखेगा, किसी को एहसास भी नहीं होगा। तो विल पावर का मतलब सप्रेस करना है, यानी यू आर डूइंग इट विद योर विल। विल इज अ फोर्स। तो सप्रेस, आप एक सप्रेस तो बजाते खुद एक एक ढकोसला है। ये इसका एक लिमिट तक फायदा जरूर होता है। कुछ लोगों को मैं ये कहूँ कि काम आ भी जाती है, बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। जिनके अल्लाह ने मिजाज बनाया उनके तो काम आ जाती है। अब उनकी देखा देखी, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं विल पावर से गुजरा होता तो मैं आपको सारी विल पावर पे ये तकरीर कर देता, तो अब बेचारे कमजोर असाब के जो लोग हैं जिनकी कुव्वत इरादी नहीं है, वो बेचारे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करते फिर कहाँ से करेंगे स्ट्रॉन्ग विल पावर्स, है ही नहीं है पास। तो विल पावर इज अ फॉर्म ऑफ सप्रेशन। ये दबाने वाली एक फोर्स है। इट्स मीन कि ये एक टॉर्चर है, ये मेंटल टॉर्चर है। इसी तरीके से मेंटल टॉर्चर के मैं अगेंस्ट, इसलिए विल पावर कभी कभी अगर कोई थोड़ी बहुत हमारे अंदर बन भी जाए कुछ पढ़ पढ़ा के, तो इतनी जरूर होती है कि हम वक्ती तौर पे अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। और जिन लोगों में अल्लाह ने आसाबी तौर पे ही विल पावर का सिस्टम इंस्टॉल कर दिया हुआ है, बन गया हुआ है, उनका मिजाज इस तरह का हो गया कि दे थिंक दे हैव अ ग्रेट विल पावर, जिस तकब्बुर में दाखिल होती दिखाई देती है लोगों की स्टेटमेंट। और जो कहते हैं कि हमारी बड़ी विल पावर है, उनको इस मामले में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। आदमी को अल्लाह ताला के सामने आजिज रहना चाहिए। तो मोटिवेशन की ही एक किस्म है ये। मोटिवेट आपको मैंने अब कर दिया, तो आप जब अपनी रियल लाइफ में जाएंगे और जब आप अपनी जंग शुरू करेंगे, तो मेरी वीडियो कितनी देर तक देख लेंगे? एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, क्या करेंगे इसको देख के? वही सुना हुआ डाटा उसको रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। मोटिवेशन का मसल डाउन हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? नई मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, और वीडियोस देखें। जिस भी चीज़ को आप क्विट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, उसके उस सिनेरियो में चले जाएं जिसमें लोग उसको छोड़ रहे हैं, उससे निजात की बातें कर रहे हैं, उसको छोड़ चुके हैं। छोड़ने के बाद अपनी सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे भी है, कुछ भी है, रूहानियत में चले जाएं, मोहब्बत में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं, स्मोकिंग में चले जाएं, शराब में चले जाएं, किसी चीज़ में चले जाएं, पॉर में चले जाएं, क्विटिंग में जाएं, यू आर गोइंग टू क्विट। तो अब क्विटिंग में जब जाएंगे, तो 3 महीने तक आपने ये क्लाउड के अंदर रहना है, वल्नरेबिलिटी से बच के रहना है, इतने बड़े क्लाउड में रहना है कि आपको हर वक्त यही चीज़ें अंदर जा रही हों, तो यही चीज़ें बाहर चल रही हों, तो ये जो न्यू डाटा अंदर जा रहा होगा, ये उस पुराने डाटा के साथ फाइट कर रहा होगा, उसको परे धकेल रहा होगा और आपको सस्टेन करा रहा होगा, स्टेबल रख रहा होगा, आपकी जगह पे रिलैप्स करने से रोक रहा होगा आपको। आई मीन टू से, बात तो बड़ी छोटी होती है, समझाने में कितना टाइम लग जाता है। अब इस आराम से कहा जाता कि रिलैप्स करने से बचना है, तो फिर कैसे समझ आनी थी? रिलैप्स ऐसा होगा कि जब एक्यूट विड्रॉल आएगा, तो बहुत सारे लोग रिलैप्स कर जाएंगे, 10 दिन 15 दिन छोड़ा, और उसके बाद डर गए, घबरा गए, तंग आ गए, थक गए, परेशान हो गए, अजियत सहने से उकता गए, खौफजदा हो गए, और वापस पलट आए। इन 3 महीनों में ड्रामा चलेगा सारा। देखें, जब मैं कहता हूँ 1 से 3 महीने, तो ये कोई स्टेटिक टाइम फ्रेम नहीं है। थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, हो सकता है 40-45 दिन, हो सकता है 5-6 महीने, लेकिन इसके अंदर अंदर ही है, इससे बाहर नहीं है। अगर बहुत ही तवील एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉर्न देखा है 25-30 साल, तो कम से कम 1 साल तो अलाउ करें विड्रॉल को।